हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और मेरी वीडियो की शुरुआत होती है मेरे किचन से, क्योंकि मेरा किचन ही सब कुछ है और मेरा किचन में पूरा दिन बीतता है। तो यहाँ पे देखिए मैं भिंडी निकाल ली थी सब्ज़ी के लिए, क्योंकि नाश्ते में बनाऊँगी मैं भिंडी का सब्ज़ी और रोटी। और अभी देखिए बेटी को स्कूल जाना था, तो यहाँ पे मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे मैं सूजी ले रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नाश्ते में क्या बना कर दूँ, तो उसके लिए मैं सूजी के अप्पे बना रही थी। तो एक कटोरी में मैं सूजी डाल ली थी और 3-4 चम्मच दही। उसके बाद इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दी। फिर मेरी बेटी को स्कूल जाना था, तो उसको मैं रेडी की थी फटाफट से, क्योंकि टाइम हो गया था जाने का। और अभी ना सुबह का टाइम, मतलब इतना आलस आता है, ठंडी का मौसम आने वाला है ना, तो नींद नहीं खुलता है। तो पता नहीं बहुत लेट से आजकल मैं उठ रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है। तो उसको भी रेडी करना पड़ता है, फिर नाश्ता भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सूजी को फूलने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद आई मैं किचन में, सूजी अच्छे से फूल गया था। फिर फटाफट से मैं अप्पे बनाई। इसमें थोड़ा सा प्याज काटी थी और थोड़ा सा 1-2 मिर्च और नमक डाली थी। बस सिंपल ही बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को ये सब टमाटर वगैरह काट कर डालती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं पैन चढ़ा दी थी, पैन को अच्छे से गर्म होने दी थी। फिर उसमें मैं हल्का हल्का सा तेल डाल दी, ताकि इसमें चिपके ना अप्पे। और मैं इसको फटाफट से बना ली। ये बहुत जल्दी बन जाता है। और उसके बाद देखिए मैं एक एक करके इसमें डालूँगी। और इसमें ना सूजी के अप्पे बनाइएगा तो थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दीजिएगा, या फिर इनो वगैरह होगा तो वो डाल दीजिएगा, तो इससे सॉफ्ट बनता है और स्पंजी बनता है। क्योंकि अगर नहीं डालिएगा तो आप जैसे ही सूजी डालिएगा ना वैसे ही रह जाएगा, मोटा मोटा सा फैलेगा नहीं। तो इसमें इसको बनाते हैं तो थोड़ा सा खाने वाला सोडा ज़रूर डालिएगा, या फिर इनो, तो इससे ना फ्लफ़ी बनेगा, बहुत अच्छा फैलेगा। तो मैं तो थोड़ा सा डाली थी, तो फिर भी उतना अच्छा नहीं बना था, बट ठीक ठाक बन गया था। और यहाँ पे फटाफट से मैं बना दूँगी। फिर मैं उसको फटाफट से भेज दिया स्कूल। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना घर का नाश्ता बना रही थी, तो उसके लिए बना रही थी भिंडी का सब्ज़ी और बनाऊँगी रोटी। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग फटाफट से लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ न्यू ब्लॉग लाते रहूँगी। उसके बाद ना क्या किए थे हम, उसको देने के बाद तो थोड़ा सा घोल बच गया था, तो मैं बनाकर घर के लिए बना रही थी खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इधर काम करने लगी और ये फटाफट से जल गया सारा, क्योंकि ध्यान नहीं रहा, बहुत सारा काम हो जाता है। तो एक तरफ काम कर रही थी, दूसरी तरफ इधर देखी तो पूरा जल गया। तो फटाफट से इसको भी बना ली थी और मैं भी आराम से नाश्ता कर ली। फिर मैं दोपहर का खाना आराम से बना रही थी, क्योंकि जब आप नाश्ता कर लेते हैं ना तो फिर टेंशन नहीं होता है, भूख नहीं लगती है उतनी जल्दी। तो देखिए यहाँ पे मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी और फटाफट से मेरा खाना बन रहा है। और इधर दीपावली का सफाई भी करना है, क्योंकि दीपावली भी नज़दीक आ गई है और अकेले सब घर का सारा काम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है। तो मैं अभी लगूंगी थोड़ी देर में सब्जी वब्जी बनाकर, खाना बनाकर। फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाकर नाश्ता करके काम वगैरह करके फिर मैं नहा धो ली थी। उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी का क्या आदत है ना कि अगर दोपहर का खाना आप नहीं बनाइएगा तो उसका 1 बजे स्कूल का छुट्टी होता है। तो वो जैसे ही घर आती है तो उसको बस खाना ही चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही थी चावल दाल, और क्या होता है ये मैं गांव से लाई थी पत्ता, जिसको पोई का पत्ता बोलते हैं, उसका मैं बचका बना रही थी। और
उसके बाद मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी और फिर उसको खिला पिला दिए आराम से, क्योंकि उसको आने से पहले खा पी लेते हैं। और यहाँ देखिए मैं गई थी मार्केट शाम में, क्योंकि बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया था तो मुझे मार्केट जाना था। और उसके बाद मार्केट से आकर मैं बना रही थी खाना, आलू और चना का सब्ज़ी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया था तो सुबह का चना फूला हुआ था, सोची उसी का सब्ज़ी बना देती हूँ। और फिर मैं देखिए यहाँ पे ढेर सारा सामान लेकर आई थी जो ऐसे ही बिखरा हुआ है, इसको सब्ज़ी खाना बना लूँगी, फिर अच्छे से समेट कर रखूँगी इसको। और उसके बाद मैं 2 अंडे का आमलेट बना रही थी खाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ना रूखा सूखा खाने का मन नहीं करता है तो लगता है कि क्या ही बनाऊं। तो मैं लेकर आई थी अंडा, बहुत दिन हो गया था खाए हुए, तो सोची कि आज अंडा बनाकर खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो गया था और गला में इतना ज़्यादा खराश था कि मन कर रहा था कुछ अलग सा खाने का। और यहाँ पे देखिए मेरा फटाफट से सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो जाएगा। और मार्केट जाइएगा तो आने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता है, फिर भी लेडीज़ लोगों का तो यही काम है, 12 घंटा किचन में रहिए, कुछ भी हो जाए किचन का काम छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाकर भूंजकर मसाला वगैरह डालकर और इसको मैं कुकर में डाल देती हूँ। फिर मैं इधर जो अंडा लाई थी उसका आमलेट बना रही थी। और ये देखिए जो अप्पे का घोल रखा हुआ था थोड़ा सा बच गया था, तो मेरी बेटी बोली मामा बना दो, मैं खा लूँगी शाम में। तो यहीं पे हम लोग बैठकर खा रहे थे 2-4 ही बनाए थे। और इसको देखिए कैसे कर रही है, बोल रही बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं अंडे का आमलेट बना रही थी, बहुत ही अच्छा से। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे ब्लॉग को देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। तब तक आप लोगों से बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया और मेरा आमलेट भी बन गया। उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी उधर बन गई थी और फटाफट से हम लोग गर्मा गर्म खाना निकालेंगे और फिर चलेंगे खाने। तो फिर आएगा नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों